ये गाना ज़िंदगी में आपने कई बार सुना होगा, मगर इस गाने की तारीख बड़ी हैरान कुन है। इसको जब पिक्चराइज किया जा रहा था तो एक अलग कहानी जन्म ले रही थी। वहीद मुराद ने ज़िंदगी में पहली बार अपनी ज़ाती फिल्म में पहली बार ही अदाकारा आलिया को कास्ट किया, लेकिन इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान वहीद मुराद ने आलिया से ऐसा काम कराया जिसके बाद आलिया वहीद मुराद के गले लग गई और उन्हें अपने हाथों से लड्डू खिलाए और उनके पैर भी छुए, क्योंकि वहीद मुराद ने इस एक गाने के लिए कुछ ऐसा काम कर दिखाया था जो इससे पहले पाकिस्तान की फिल्मों में कभी नहीं हुआ था। ये बात अब शायद ही कोई जानता होगा, मगर ये बात चौंका देने वाली है। आलिया ही वो वाहिद एक्ट्रेस थी जो वहीद मुराद के रोमांस की शिद्दत से बची थी, जबकि आलिया और वहीद मुराद की रोमांटिक जोड़ी ने कामयाब फिल्में प्रोड्यूस कराई थी। आलिया वहीद मुराद की रोमांटिसिज्म से कैसे बची थी, ये जानकर आपको भी वहीद मुराद का दूसरा रूप नजर आएगा जो शराफत और हया से भरा हुआ था। आलिया वहीद मुराद को अबू जान भी कह दिया करती थी। आलिया अपने रोमांटिक हीरो को अबू जान क्यों कहती थी, ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इस शोहरा आफाक गाने का एक अलमनाक पहलू ये सुन लें कि 1971 में जब फिल्म मस्ताना माही मंजरे हम पर आई थी तो पाकिस्तान टूट रहा था, मगर उस वक्त के हुक्मरान सदर पाकिस्तान याहिया खान इस गाने को सुनकर झूमा करते थे और रातों को सदारती महल में इस गाने को बजाने का हुक्म देते थे। ये गाना सुनने के लिए उन्होंने कई बार मैडम नूरजहां को भी बुलवाया और उनसे रात भर ये गाना सुनते रहे। याहिया खान आलिया पर फरमाए हुए गानों के इश्क में ऐसे मुब्तला हो गए थे कि वो जनरल रानी से कहा करते थे कि आलिया को भी उनके पास लाया जाए। आलिया कभी सदारती महल गई या नहीं, इस पर तारीख खामोश है। अलबत्ता कई और एक्ट्रेसेस के नाम हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में बयान किए जा चुके हैं जो याहिया खान का कुर्ब हासिल करने के लिए सदारती महल जाया करती थी। फिल्म मस्ताना माही के बारे में कहा जाता है इस एक गाने की वजह से इस फिल्म को तमाशाई बार बार देखने जाते थे। इस फिल्म में आलिया को वहीद मुराद ने खास तौर पर कास्ट किया था। ये वहीद मुराद की पहली पंजाबी फिल्म थी। इस गाने को जब रिकॉर्ड किया जा रहा था, ज़िंदगी में पहली बार वहीद मुराद ने इस गाने के लिए खुद हदायतकारी और कोरियोग्राफी भी की थी और आलिया की झिझक उतार दी थी। हदायतकार इफ्तिखार खां वहीद मुराद और आलिया पर नूरजहां की आवाज़ में गाना सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया फिल्म बंद कर रहे थे, लेकिन अपने दिलफरेब रक्स में शोहरत हासिल करने वाली आलिया उस वक्त बेहद घबरा गई थी जब वहीद मुराद के सामने उन्हें इस गाने पर परफॉर्म करना था। इसकी वजह वहीद मुराद खुद थे, वो उनके सामने रक्स करते हुए घबरा रही थी। इस गाने की फिल्म बंदी के दौरान हदायतकार बार बार उन्हें कह रहा था कि वो इस रक्स में आंखों और चेहरे के तासरात को भी उभारें और बोलों के मुताबिक अपने एक्सप्रेशन पैदा करें ताकि गाने में वालहानापन और जज्बात की हकीकत नजर आ सके। बार बार रीटेक की वजह से वक्त बर्बाद हो रहा था। वहीद मुराद की आदत थी जब वो किसी फिल्म के फिल्म साज होते तो हदायतकार के काम में मुदाखलत नहीं करते थे, लेकिन बार बार की रीटेक ने उन्हें उस दिन मजबूर कर दिया। वहीद मुराद आलिया के सामने जाग खड़े हुए और कहने लगे, देखो बच्चे, इस तरह अपने चेहरे पर तासरात लाने हैं। वहीद मुराद ने खुद अपने चेहरे पर हदायतकार की डिमांड के मुताबिक तासरात उभार कर और आंखों में बारिफ्तगी और खुशी का मुजाहरा करके दिखाया तो हर कोई चौंक उठा। उस दिन सेट पर मौजूद अमले ने देखा कि वहीद मुराद ना सिर्फ मर्दाना एक्सप्रेशन में कमाल को पहुंचे हुए अदाकार थे, बल्कि किसी अदाकारा के जज्बात और तासरत उभारने का भी उन्हें मलका हासिल था। उस दिन वहीद मुराद ने आलिया को यकीन दिलाया, अगर तुमने ये गाना इसके बोलों के हकीकी रूप के मुताबिक फिल्म बंद करा दिया तो इसके हवाले से फ़न की दुनिया में हमेशा इस तरह जिंदा रहोगी जिस तरह माजी में अदाकारा निगहत सुल्ताना ने फिल्म ससुराल का गाना जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा और सबिया खानम पर सवाल फिल्म का गाना लट उलझी सुलझा जा रे बालम और यास्मीन पर फरमाया हुआ इश्क पर जोर नहीं का गाना दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। वहीद मुराद ने पूछा, आलिया क्या तुमने ये फिल्में देखी हुई हैं, कभी तुमने इनके गाने सुने हैं? आलिया ने हाँ में जवाब दिया तो वहीद मुराद ने कहा, अब ज़रा इन गानों को याद करो और फिर अपने इस गाने पर मचलने और खुशियां मनाने का जो तासर है वो पैदा करके दिखाओ। लेकिन आलिया के लिए दोबारा ऐसा करना मुमकिन ना हो सका, तो वहीद मुराद ने सिर्फ आलिया को समझाया नहीं बल्कि उन्होंने आलिया को ये करके भी दिखा दिया और कहा, अब तुम मेरी जगह पर आ जाओ और समझो तुम हीरो हो और मैं हीरोइन हूँ, ये गाना अब मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ। गाना शुरू किया गया तो वहीद मुराद ने ऐसे दिलकश अंदाज में इस पर परफॉर्म किया कि आलिया ने बेख्तियार होकर वहीद मुराद के पैर छू लिए। वहीद मुराद की हौसला अफजाई और मिसालों ने आलिया के दिल दिमाग पर गहरा असर डाला और इस गाने को इस तरह फिल्म बंद कराया कि सेट पर मौजूद हर शख्स दम बखुद रह गया। आलिया को वैसे भी डांस क्वीन कहा जाता था। नीलो रानी फिरदौस के बाद आलिया को डांस पर महारत हासिल थी।
बल्कि आलिया वाहिद अदाकारा थी जो कोरियोग्राफर की मदद के बगैर भी गानों पर बेहतरीन रक्स किया करती थी। उस दिन वहीद मुराद ने इस खुशी में सबको मिठाई खिलाई और आलिया ने अपने हाथों से वहीद मुराद को लड्डू खिलाया, क्योंकि वहीद मुराद उसको तरगीब ना देते तो वो किसी तौर पर यादगार परफॉर्मेंस का मुजाहरा ना कर पाती। आलिया कहा करती थी कि वहीद मुराद उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते थे और एक रोज सेट पर आकर उन्होंने कहा था कि उनके यहाँ बेटी पैदा हुई है और उन्होंने उसका नाम आलिया रखा है और अब मेरी आलिया नाम की 2 बेटियां हैं। उस दिन के बाद अक्सर आलिया वहीद मुराद को अबू जान भी कह देती तो वहीद मुराद आगे से कहते जीती रहो बेटे। आपको बताते चलें कि सुपरस्टार वहीद मुराद ने बतौर फिल्म साज और हीरो पहली पंजाबी फिल्म मस्ताना माही 1971 में बनाई थी, जिसमें उनका डबल रोल था। लेकिन इस फिल्म की कामयाबी से वो कोई बड़ा फायदा नहीं उठा सके थे और कभी पंजाबी फिल्मों की जरूरत नहीं बन सके थे। इस फिल्म का सारा क्रेडिट मलका तरन्नुम नूरजहां का मेगा हिट होने वाला यही इस फिल्म का गाना ये क्रेडिट सारे का सारा ये गाना समेट ले गया था। हसीन कादरी का लिखा हुआ, नज़ीर अली का कंपोज किया हुआ ये सदाबहार गीत आलिया पर फिल्माया गया था, जो इस फिल्म की मरकजी हीरोइन नगमा पर भारी साबित हुई थी और उनका नाम आज भी इस गाने के हवाले से लिया जाता है।